हेलो, हाउ आर यू। अब तक हम लोग प्रीवियस वीडियो में कंटिन्यूटी के बारे में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। सम क्वेश्चंस वी हैव टू सॉल्व एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी कैसे निकालते हैं। ठीक, फिर उन्होंने पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन, दो फंक्शन है, अगर वो x इज इक्वल टू ए पे या किसी पॉइंट पे दोनों अगर कॉन्टीन्यूअस है तो उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीज़न और उनका कंपोजिशन भी कॉन्टीन्यूअस होता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने उसी में कुछ पढ़ा था कि इंटरवल पे, जैसे क्लोज इंटरवल है तो मान लीजिए कि क्लोज इंटरवल है, अगर ये क्लोज इंटरवल आपके पास है तो अगर इस पे कंटिन्यूटी डिस्कस करनी थी तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इस पे हम लोग RHL निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। इस पे LHL निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू b माइनस, और इसके a और b के मतलब a के राइट पे b के लेफ़्ट पे और a और b के बीच में जितने भी रियल नंबर होते हैं ये हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होगा, तो हम कहेंगे कि कोई भी फंक्शन क्लोज इंटरवल पे कॉन्टीन्यूअस है। तो ये सब थ्योरम है, जनरली थ्योरम तो पूछी जाती है, आपसे इसका एप्लीकेशन पूछा जाता है। तो 4-5 क्वेश्चन हम लोग NCERT के एक्सरसाइज 5.1 के सॉल्व करने वाले हैं। अगर उन सवालों को कर लेंगे और बेसिक लिमिट के फार्मूले अगर आपको आते हैं, क्योंकि लिमिट से ही आपका डिफ्रेंशिएशन है, आगे चल के इंटीग्रेशन भी हो जाएगा, तो बेसिक कॉन्सेप्ट लिमिट का है। अगर हमें लिमिट बढ़िया से आता है तो आई थिंक हमें डाउट नहीं होना चाहिए। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 5.1 के। जब उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखना है, सिर्फ लिखने की कला है। LHL RHL कैसे निकालते हैं, क्या तरीका होता है, कब फार्मूले को अप्लाई करना है, बस यही ध्यान देना है। तो हम लोग एक्सरसाइज NCERT 5.1 का क्वेश्चन नंबर पहले 5 सॉल्व करते हैं, ओके, फिर आइए देखते हैं। मान लीजिए कि हम एक्सरसाइज 5.1 NCERT का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना चाहते हैं। तो बस सिर्फ मैंने कहा 4-5 क्वेश्चन लगाने से हम लिखना सीख जाएंगे। लिखते कैसे हैं आप देखिए क्वेश्चन को। ये एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इज़ द फंक्शन f डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू x इफ़ x इज़ लेस देन आर इक्वल टू 1, तो इन प्लेस ऑफ fx x लिखेंगे, x इज़ ग्रेटर देन 1 तो fx इज इक्वल टू 5। तो हमें चेक करना है कि क्या ये फंक्शन x बराबर 0 पे, x बराबर 1 पे, x बराबर 2 पे कॉन्टीन्यूअस है कि नहीं है। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन जब आप फाइंड आउट करोगे इसका, तो आइए देखते हैं सोल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग। आप देखिए क्वेश्चन को ध्यान से। सबसे पहले हम लोग एट x इज इक्वल टू 0 पे, जब आप एट x इज इक्वल टू 0 की बात करोगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप देख रहे हो कि जब x की वैल्यू 1 से छोटी है, इफ़ x इज लेस देन आर इक्वल टू 1 तो fx इज इक्वल टू दिस 1, तो एट x इज इक्वल टू 0, या सीधे लिखोगे कि आप व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो क्वेश्चन ये होगा कि फंक्शन क्या होगा। तो देन आपका जो fx होगा, आपका fx आपका सिर्फ x आएगा, क्योंकि कंडीशन दे रखी इफ़ x इज लेस देन आर इक्वल टू 1 तो fx इज इक्वल टू x। तो ये हमें बताना है कि क्या ये x बराबर 0 पे कॉन्टीन्यूअस है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, नाउ इसी पे ऐसे सिंपली नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0, आप इस पे जब निकालोगे तो फंक्शन fx, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, इन प्लेस ऑफ fx वी हैव टू राइट x, आपको x की जगह 0 ही लिखना है, तो ये 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू f0 आ रहा है। तो आप ऐसे लिख दोगे कि सिंस लिमिट x टेंड्स टू, क्योंकि 0 से छोटा लेंगे या 0 से बड़ा लेंगे तो फंक्शन आप बार बार fx की जगह x ही लोगे। तो बस लिखेंगे सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इज इक्वल टू f0 है, तो देयर फॉर fx इज कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। बस ये हो गया हमारा, कोई दिक्कत। अब एट x इज इक्वल टू 1 पे, तो आप क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखो। एट x इज इक्वल टू 1 की बात आती है तो यहाँ पे देख रहे हो रिस्ट्रिक्शन है, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 1 तो वी आर टेकिंग fx इज इक्वल टू 5, इफ़ x इज़ लेस देन 1 तो वी आर टेकिंग fx इज इक्वल टू x। तो हम क्या करेंगे, जब कि दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वही लिखेंगे कि अब हमें क्या करना है, एट x इज इक्वल टू 1 पे। जब आप एट x इज इक्वल टू 1 की बात करते हो तो x इज इक्वल टू 1 पे आप क्या करोगे, इसका LHL फाइंड आउट करोगे।
तो क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन दे रखा है, एक से छोटा ही बड़ा है, जब आप इसका LHL निकालोगे तो इसको लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, सिर्फ लिखना आना चाहिए आपको। और इसके बाद जब आप लिखोगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, सिंस वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 1, तो वी फाइंड दैट इफ वैल्यू ऑफ x इज लेस देन आर इक्वल टू 1, तो इन प्लेस ऑफ fx वी हैव टू राइट x। एक्चुअली करना क्या होता है, x की जगह 1 ही लिखना है, तो सिंपली हमारा LHL की वैल्यू 1 आ गई। अब इसके बाद जब हम इसका RHL फाइंड आउट करेंगे तो RHL फाइंड आउट करेंगे तो उसे 1 प्लस लिख देंगे ऐसे। और जब आप इस फंक्शन को लिखोगे तो x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग fx की जगह 5 लिख लेंगे। सिंस 5 इज ए कांस्टेंट फंक्शन, तो ये हमारा 5, तो आप यहीं पे लिख दोगे कि सिंस लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx is not equal to limit x tends to 1 plus fx, therefore fx is not continuous at x is equal to 1। ये हमारा x बराबर 1 पे कॉन्टीन्यूअस नहीं, ऐसे भी नज़र आ रहा था कि जब x की वैल्यू आप 1 के बराबर या 1 से बड़ी ले रहे थे तो आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा था, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इट इज़ ए कांस्टेंट फंक्शन। अब इसके बाद आता है इसका थर्ड केस। जब इसके थर्ड केस की बात करें हम लोग तो एट x इज इक्वल टू 2 पे, जब एट x इज इक्वल टू 2 पे करेंगे तो क्वेश्चन ये होगा कि आप फंक्शन किसे सेलेक्ट करोगे। तो जब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, तो आप फंक्शन fx इज इक्वल टू 5, क्योंकि जब लिमिट निकालते हैं तो उस पॉइंट के जरा सा पहले तो LHL RHL निकालते हैं। अब ये एट x इज इक्वल टू 1 है तो यही लिखोगे कि सिंस x इज इक्वल टू 2, तो देन सबसे पहला काम होगा जो फंक्शन इस्तेमाल करेंगे वो 5 आ जाएगा। तो आपको पता है ये हमारा कैसा फंक्शन है, ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन है। अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो कांस्टेंट फंक्शन हमारे हर जगह कॉन्टीन्यूअस होते हैं। अब इसी पे हम लोग क्या करेंगे, बस सिंपल जब ऐसे कांस्टेंट फंक्शन होगा तो x टेंड्स टू 2 fx, फिर आप इसकी वैल्यू लिख दोगे तो x टेंड्स टू 2 fx की जगह 5 लिखोगे, 5 कांस्टेंट फंक्शन है, ये इज इक्वल टू हमारा f2 के बराबर है। तो आप यही लिख देंगे कि सिंस सिर्फ लिखना है आपको, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 fx इज इक्वल टू f2 आ रहा है इज इक्वल टू 5 आ रहा है, तो देयरफॉर fx इज आप लिखेंगे कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो देखा आपने क्या किया, ये क्वेश्चन था हमारा, तो हमें 0 पे देखना था, 1 पे। तो इस चैप्टर में ध्यान ये रखना होता है कि रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से कब किस फंक्शन को हम यूज़ करें। ओके, इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं। तो अगर आपकी बुक में आप देख रहे होगे एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 12 तक के, उसमें लिखा होगा फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 बताता हूँ, बहुत आसान होता है, सिर्फ लिखना होता है। मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 आपका fx दे रखा है, क्वेश्चन fx दिया हुआ हमारा से, तो जैसे हमने अब इसको मिटा दिया यहाँ से, हम क्वेश्चन 7 को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन दे रखा है x इज लेस देन -3 लेस देन आर इक्वल टू, ये कंडीशन दे रखी है। तो जब भी मॉड के क्वेश्चन आते हैं हमारे, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि मॉड को ब्रेक कर लेते हैं कंडीशन के हिसाब से। आपको पता है कि इफ़ x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो इन प्लेस ऑफ दिस मॉड ऑफ x वी हैव टू राइट x। इफ़ x इज़ लेस देन 0, तो वी हैव टू राइट -x। और अगर ध्यान से देखो x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू -3 0 से छोटी है, तो पहले तो fx को लिखेंगे हम लोग, सिंप्लीफाई करेंगे। तो जब आप इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो पहले क्या करोगे, आप इस fx को लिख लोगे। दिस fx कैन बी रिटन एज अकॉर्डिंग टू कंडीशन। क्या होगा कि यहाँ पे आप क्या करोगे, इसकी जगह -x + 3 लिख दोगे, और रीज़न अभी हम बता देते हैं ऐसे। और x की वैल्यू -3 से बड़ी है, +3 से छोटी है। हमने पहले इसको सिंप्लीफाई कर लिया से। अब हमको चेक करना है, अब ये तो पर्टिकुलर पॉइंट तो था नहीं यहाँ पे, तो अगर आप देख रहे ध्यान से देखो कि x इज़ लेस देन आर इक्वल टू -3 है,
x इज ग्रेटर देन -3 लेस देन 3 है। तो आप क्या देख रहे हो कि -∞ से लेके +∞ तक, तो इस फंक्शन का जो डोमेन आ रहा है ना, डोमेन इसका रियल नंबर आ रहा है, क्योंकि हमें सब वैल्यू मिल रही है। हम डोमेन रियल नंबर आ रहा है, हमें डिस्कस करना है कि आखिर ये किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जब बताएंगे तो इसको जब बनाना कंटिन्यूटी डिस्कस करना है तो हम कहेंगे x की वैल्यू -3 से छोटी है, तो इसका डोमेन डिस्कस करना है। तो हम जब डिस्कस करेंगे तो पहले तो क्या बताएंगे, इसको कितने केस में बांटेंगे, पहले ये देखा जाए, इस क्वेश्चन को डिस्कस करना है। तो हम क्या करें, कहेंगे x की वैल्यू अगर -3 से छोटी है तो f(x) हमारा -x+3 एक पॉलिनोमियल होता है। और एक थ्योरम आपने पढ़ी होगी बुक में कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन देयर डोमेन, अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो x की वैल्यू -3 से छोटी है, हो गया। फिर यहाँ पे -3 से +3 लिखेंगे तो ये भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये पूरे केस बनाने पड़ेंगे। तो हमने लिखा डोमेन इसका रियल नंबर है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसके डोमेन में से कोई एक रियल नंबर ले लेते तो हर पॉइंट को बता देते कि किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो हमने डोमेन तो इसका लिख लिया। अगर हम क्या करते, ऐसे लिख लेते कि लेट a बिलोंग टू R। अगर हम इसके डोमेन में से कोई भी रियल नंबर लेते तो देन पता कितना होता हमारे पास, 5 केसेस आर अराइजेस, 5 केस आर अराइजेस। वो कौन कौन से केस होंगे, आइए दिखाते हैं आपको। पहला क्या होगा, पहला केस हमारा होगा, जो a होगा आपका a, वो होगा लेस देन -3। इसके बाद दूसरा केस जो होगा, a की वैल्यू इज इक्वल टू -3 ले लिया हमने। तीसरा केस जब बना रहे हैं हम लोग ऐसे, तो a की वैल्यू -3 से बड़ी, +3 से छोटी। चौथा केस बना रहे हैं a इज ग्रेटर देन 3। और जो पांचवा केस आपका बनेगा, ऐसे देखो लिखा हुआ ये है, ये आपका ग्रेटर देन a इज इक्वल टू 3 हो गया। अब इन सब पॉइंट पे हमें डिस्कस करना है, 1 बाय 1 देखना है कि कब ये, तो आपसे पूछा है कि फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कि आखिर ये किस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो सिर्फ मैंने कहा था लिखना आना चाहिए, थ्योरम का यूज़ करना है खाली आपको। तो ये 5 केस बन रहे हैं हमारे पास। हम बारी बारी से एक एक केस की बात करें तो जब आप पहला केस करते हो, केस फर्स्ट, तो वही लिखेंगे इफ़ a इज़ लेस देन -3। तो क्वेश्चन ये होगा कि अगर वो रियल नंबर -3 से छोटा होगा तो आप f(x) की जगह किसको लिखोगे, तो साफ साफ लिखा है व्हेन द रियल नंबर इज लेस देन आर इक्वल टू -3। तो आप पहले क्या करोगे, फंक्शन को लिखोगे, f(x) इज इक्वल टू हो जाएगा -x+3। बस सिंपल आप लिखोगे सिंस f(x) इज ए पॉलिनोमियल, बस सिंपल लिखना है ऐसे, सिंस f(x) इज ए पॉलिनोमियल, है ना, एंड वी नो दैट, सीधे यूज करेंगे, वी नो दैट एवरी पॉलिनोमियल इज कॉन्टिन्यूअस, देयरफॉर f(x) इज कॉन्टिन्यूअस कब, इफ a इज लेस देन -3। एक पॉइंट हो गया। इसके बाद फिर अगले केस पे जाओगे आप ऐसे। जब आप नेक्स्ट केस पे चलते हो तो नेक्स्ट केस हमारा क्या है, आइए देखते हैं हम लोग। अब केस 2 पर आ गए हम लोग। देखो सिर्फ मैंने कहा था लिखना होता है खाली इसमें आपको। केस 2 पे चलेंगे तो केस 2 हमने क्या लिखा था, a इज इक्वल टू -3। तो आप a इज इक्वल टू -3 लिखोगे तो जब इक्वल होता है तो वहाँ पे हमें LHL RHL दोनों फाइंड आउट करना पड़ता है। तो जब भी इक्वल पॉइंट होगा, सिंगल पॉइंट पे है, तो आप इस पे पहले LHL निकाल लेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू, आप जो लिखेंगे तो ये -3 लिख दिया हमने, -3 ऐसे। अब क्वेश्चन ये होगा कि आप फंक्शन क्या लिखोगे इसकी जगह पे, तो x टेंड्स टू -3 लिख रहे हैं। सिंस x की वैल्यू -3 से छोटी है तो हम फंक्शन ये लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं -x+3। एक्चुअली हमें करना क्या है, x की जगह -3 लिखना है, डिफिनिट है। तो जैसे आप x की जगह -3 लिखोगे तो ये आपका +3 इज इक्वल टू 6 आ गया। LHL तो 6 आ गया। फिर हम RHL फाइंड आउट करेंगे इसका।
जब RHL फाइंड आउट करेंगे तो ये 3 प्लस आ जाएगा। और फिर आप देखिए जैसे यहाँ पे x टेंस टू 3 प्लस माइनस 3 प्लस, जब x की वैल्यू 3 से बड़ी है तो आप क्या करोगे, आप fx की जगह -2x लिखोगे। ये जब -2x लिखोगे और ये डिफिनिट तरीके का है, जब आप इस x की जगह पे -3 लिखोगे तो ये आपका -2 मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल टू +6 हो गया। LHL बराबर RHL आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, f-3 निकालेंगे। जब आप f-3 फाइंड आउट करोगे तो आप देख रहे हो कि x की वैल्यू -3 के बराबर या उससे छोटा, तो fx अगर ये लिख रहे हैं तो यहाँ पे ये -3 + 3 इज इक्वल टू 6 है। तो आप ये लिख दोगे, सिंस लिमिट x टेंस टू -3 fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -3 + fx इज इक्वल टू f-3 is equal to 6. So therefore fx is continuous at x is equal to -3, या आप लिखते हो a is equal to -3, ऐसे लिख दिया हमने। तो ये हमारा दूसरा केस बन गया। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, केस थर्ड पे चलेंगे। बस सिर्फ लिखना होता है, जितना लिख सके आप, होता आसान है, सिर्फ लिखना आना चाहिए। केस थर्ड हमने क्या बनाया था, a is greater than 3। तो a is greater than 3 तो तुरंत आप क्या करोगे, इफ़ a is greater than 3 तो क्वेश्चन ये होगा कि जब a की वैल्यू रियल नंबर 3 से बड़ा है तो आपको पता है कि ग्रेटर देन होगा, तो हम fx की जगह इस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा -2। फिर आप कहोगे सिंस fx इज ए पॉलिनोमियल ग्रेटर है तो आप लिखोगे सिंस fx इज ए पॉलिनोमियल सो इट इज ए कंटिन्यूअस एवरीवेयर हेंस इट इज ए। तो यहाँ तक हो गया था ना, fx इज इक्वल सिंस fx जो हमारा है, सिंस fx इज पॉलिनोमियल, fx इज पॉलिनोमियल है, सो इट इज कंटिन्यूअस है, सो इट इज अ कंटिन्यूअस इफ a इज ग्रेटर देन 3। ये हमारा बन गया। तो लेट्स वर्क कर ले। इसके बाद आप चौथे केस पे आ जाओगे। जब आप फोर्थ केस पे चलोगे तो फोर्थ केस क्या कहा था हम लोगों ने, सेम यही होगा हमारा। देखो फर्स्ट केस हो गया, थर्ड केस हो गया ना, ये a इज इक्वल -3, थर्ड फोर्थ केस पे आ गए हम लोग। और जब a इज इक्वल टू 3 पे निकालना है, जब a इज इक्वल टू 3 पे निकालना है तो a इज इक्वल टू 3 पे आप LHL भी निकालोगे, RHL भी निकालोगे, ठीक। और जब फिफ्थ केस आओगे तो इसको करना है हम लोग को। तो एक एक करके हम लोग बारी बारी से चलते हैं। अब जैसे केस 4 कर लेते हैं तो पहले मैं क्या करता हूँ कि आपको ये वाला केस बता देता हूँ, ये फोर्थ वाला केस। फोर्थ वाला केस क्या है, इफ़ a इज़ ग्रेटर तो हो गया हमारा। अब हम लोग को फिफ्थ केस, एक ये वाला छूट गया था हमारा थर्ड केस में, ज़रा सा इसको नहीं बताया हमने, इसको बता दे थर्ड वाले केस में। ये ज़रा सा उल्टा कर लीजिएगा, इसको फोर्थ केस बना दीजिएगा, यहाँ पे थर्ड कर दीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब केस थर्ड जो था हमारा ऐसे था ये, तो इसमें भी आपको सेम स्टेटमेंट लिखना था ऐसे। तो देन अगर हम लोग कहेंगे कि अगर हमारा रियल नंबर -3 से +3 के बीच में आ रहा है तो fx क्या हमारा है, तो आपको पता है कि ये हमारा fx जो हमारा -2x है। तो दोनों केस में हमारा यही चीज़ आ गया ऐसे, ठीक है। तो ये दोनों एक ही में आ गया। तो fx पॉलिनोमियल है तो हम कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल कॉन्टिन्यूअस होता है, पॉलिनोमियल इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, सो इट इज़ ए कॉन्टिन्यूअस when the value of a lie between -3 to +3। अब इसके बाद इसका केस तो इन दोनों का स्टेटमेंट आपको सेम लिख देना था, सेम एज लिख देंगे बीइंग पॉलिनोमियल। अब इसके बाद सिर्फ लास्ट वाला केस आता है x इज इक्वल टू 3 पे। तो जब x इज इक्वल टू 3 पे है तो उस पर हम लोग LHL भी निकालेंगे, उस पर RHL भी निकालते। तो ऐसे खूब लिखा जाता है इसमें और इसीलिए होता था। अब आइए ज़रा फिर आगे चलते हैं हम लोग। इसको मैं मिटाना चाह रहा हूँ, मैं मिटा दे रहा हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए इधर, इसके बाद जो लास्ट केस था आपका केस फिफ्थ, केस फिफ्थ साथ उसमें क्या था हमारा, इफ़ a इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, अलग अलग करोगे। जब इक्वल होता है तो सबसे पहले आप इस पर LHL फाइंड आउट करोगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, तो आप देख रहे हो इफ़ x इज़ लेस देन 3 तो हम यहाँ पे फंक्शन की जगह 2x लिखेंगे। आपको क्या करना है, x की जगह 3 लिखना है। तो ये -2 × 3 इज इक्वल टू -6 आ गया। फिर जब आप इसका RHL फाइंड आउट करोगे तो x टेंड्स टू 3+, फंक्शन क्या लिखेंगे
जब x की वैल्यू हमारी ऐसे है तो ये 6x + 2 आएगा। आपको x की जगह 3 लिखना है तो ये 18 + 2 = 20 आ गया। यहीं पे आपका काम बन गया। तो आप यही लिख दोगे कि सिंस LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL एट x = 3। अब हम क्या करेंगे, कंक्लूजन निकाल। कंक्लूजन क्या निकालेंगे, लिखेंगे दस फ्रॉम अबव केसेस वी फाइंड दैट द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट x = 3। तो वही आपको लिखना होता है। तो क्या लिखेंगे, इतना हो गया। फिर लिखेंगे फ्रॉम अबव वी फाइंड दैट f(x) इज कॉन्टिन्यूअस everywhere except at x = 3। मतलब ये x = 3 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो सिर्फ ये लिखना आ गया तो आप सवाल लगा लोगे। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। जैसे देखिए उसी कंटिन्यूएशन में अब आप अपनी बुक खोल रहे हो, अगर आप एक्सरसाइज 5.1 तो क्वेश्चन 14, 15, 16 उसमें क्या करना है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन करना है। आपको फंक्शन की कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है कि क्या ये फंक्शन हमारा उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, या इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो आप बताइए इसका डोमेन कितना है, व्हाट इज़ द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो इस फंक्शन का जो डोमेन है ना वो हमारा पता है क्या है, 0 से लेके 10 तक है। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10, ये हमारा है, इसका डोमेन यही है। अब हमें क्या करना है कि इस फंक्शन का 0 से लेके 10 तक इन्हीं पे करना है। तो जब ये क्लोज इंटरवल का क्वेश्चन हो गया हमारा, तो क्लोज इंटरवल हो गया तो 0 के राइट पे चेक करेंगे, 10 के लेफ्ट पे चेक करेंगे और 0 और 10 के बीच में चेक करेंगे। यही बताना था क्लोज इंटरवल के क्वेश्चन में। अगर ये क्लोज इंटरवल का क्वेश्चन है तो हम 0 के राइट पे चेक कर लें, ठीक है ना। तो अब आप ध्यान से देखिए, अगर आप 0 के राइट पे, तो यहाँ से क्या होता है कि ये 0 से 1 के बीच में, आप अगर ध्यान से देखोगे तो 0 से 1 के बीच में f(x) = 3 है। कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। और इसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका पता है कि आप ग्राफ बना दो। अगर आप ग्राफ बना देते हो तो कहीं डाउट नाम की चीज़ नहीं, आप तुरंत ग्राफ से बता दोगे क्या है। तो सबसे आसान तरीका तो वही, एग्ज़ाम में अगर ग्राफ बना देते हैं आप और वहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं तो वो बेस्ट वे होता है कि लगता है कि नहीं बच्चा सब कुछ जान रहा है, कहीं उसको कन्फ्यूज़न नहीं है। तो पहले हम ग्राफ बनवा के बताते हैं। अगर इसका ग्राफ बनाना होता तो हमें 3, 4, 5 बनाना है। तो हम क्या करें, ज़रा सा ऐसे यहीं से शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने ऐसे लिख लिया और ज़रा सा ऊपर खींच लेते हैं ऐसे, ये हमारी ओरिजिन हो गई। और यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, इतना काफ़ी है। बस एक समझना है आपको, दिस इज़ अ एक्स एक्सिस, इट इज़ अ वाई एक्सिस। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, इतना काफ़ी है। ग्राफ बना लेंगे हम। आप ध्यान से देखो, इफ़ वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और 1 से है तो 0 और 1 के बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो आइए ग्राफ बनाते हैं। तो जब आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो आपका ग्राफ f(x) = 3 कांस्टेंट फंक्शन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ही डार्क होगा। ये किसका ग्राफ है, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ f(x) = 3 बन गया। इसके बाद x की वैल्यू 1 से बड़ी है, 3 से छोटी है। तो जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, 3 से छोटी है तो आपका ग्राफ f(x) = 4 आ रहा। तो आप क्या करोगे, 1 से लेके 3 तक का, ये देखिए ध्यान से ऐसे, ये 3 हमारा है। लेकिन यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे भी हल्का सा गैप होगा, यहाँ पे भी ऐसा गैप होगा। तो ये ग्राफ किसका हमारा है, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ f(x) = 4। यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। इसके बाद अब अगर आप 3 से लेके 10 तक चलते हो तो 3 to 10 चलते हो तो x = 5 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्लोज इंटरवल हमारा, तो हम क्या करेंगे, ऐसे खींच देंगे 3 से लेके 10 तक। यहाँ से 10 आ गया हमारा, यहाँ पे ये डार्क होगा हमारा, इसको इंक्लूड करना है ऐसे, ये बन गया ग्राफ।
तो ये ग्राफ हमारा है एफ एक्स इज इक्वल टू 5 का इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 लेस देन आर इक्वल टू 10। बड़ा टाइम लगता है इसमें बनाने में, लेकिन चलिए देखा ऐसे बन गया हमारा। ठीक, अब आप बता दो, ग्राफ बनाते ही हर बच्चा आंसर दे सकता है कि हम ये देख रहे हैं कि 0 से 1 के बीच में ग्राफ में कहीं कोई ब्रेक नहीं आया, लेकिन जैसे ही 1 के पीछे चले तो कितना फंक्शन 3 आ रहा है, 1 के जरा सा आगे गए तो 4 आ रहा है, मतलब 1 पे LHL 3 आएगा, RHL 4 आएगा। 4 पे चलते हैं तो 4 के जरा सा पीछे चलते हैं, 3 के जरा सा पीछे चलते हैं तो LHL 4 आ रहा है, RHL 5 आ रहा है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा, तो लिखोगे फ्रॉम ग्राफ वी फाइंड दैट द गिवन फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3। मतलब ये 1 और 3 के बीच में कॉन्टिन्यूअस नहीं है और ये हर जगह कॉन्टिन्यूअस है। तो ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वही जैसे कर लेंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एट सबसे पहले ऐसे निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एट x इज इक्वल टू 1 पे। जब आप एट x इज इक्वल टू 1 पे करोगे तो जब भी इक्वल होगा तो वहाँ पे LHL निकालोगे। तो यहाँ पे लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस x की वैल्यू 1 से छोटी, आप फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 3 लिख दोगे ऐसे। तो ये जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू F3 आ गया। फिर क्या करोगे, जब इसका RHL फाइंड आउट करोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस x इज ग्रेटर देन 1, तो इन प्लेस ऑफ एफ एक्स वी हैव टू राइट 4। तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये 4 इज इक्वल टू 4। यहीं पे आप लिख देना कि सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL एट x इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। फिर इसके बाद एट, जब हम ग्राफ बना के कंक्लूजन निकाल लिया, अब एट x इज इक्वल टू 3 पे डिस्कस करेंगे। जब एट x इज इक्वल टू 3 पे डिस्कस करेंगे तो हम सबसे पहले इसका x टेंड्स टू 3 माइनस फाइंड आउट करेंगे। जब 3 माइनस निकालेंगे तो 3 माइनस मतलब x की वैल्यू 3 से छोटी होगी, तो आप इस एफ एक्स की जगह 3 लिख दोगे। कितना लिखेंगे, एफ एक्स की जगह 4 लिखेंगे, एक कांस्टेंट फंक्शन है। फिर आप इसका RHL निकालोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ एक्स। तो इफ वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 3, तो इन प्लेस ऑफ एफ एक्स वी हैव टू राइट 5। तो ये 5 आ गया। ठीक, फिर कहेंगे सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL एट x इज इक्वल टू 5, तो देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5। इसके बाद क्या करेंगे, फिर हम कहेंगे thus फ्रॉम ग्राफ वी फाइंड दैट दिस फंक्शन इज continuous between 0 to 10 except 1 and 3, या ऐसे सीधे सीधे कह दीजिए कि ये गिवन फंक्शन 0 से 10 के बीच में 1 और 3 पे डिसकॉन्टीन्यूअस है, उसके अलावा जितने भी पॉइंट है सब पे कॉन्टीन्यूअस है। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।